पत्नी, हेलो, कहाँ हो? पति, याद है पिछले दीपावली पर हम एक ज्वेलरी की दुकान में गए थे जहाँ तुम्हें एक हार पसंद भी आया था और उस समय मेरे पास पैसे नहीं थे। फिर मैंने कहा था कि यह हार एक दिन तुम्हें लेके दूंगा। पत्नी, खुशी से, हाँ हाँ, बहुत अच्छी तरह से याद है। पति, बस उसी की बगल वाले दुकान में चाय पी रहा हूँ। पति, मेरे सीने में बहुत दर्द हो रहा है, जल्दी से एम्बुलेंस के लिए फ़ोन लगाओ। पत्नी, हाँ लगाती हूँ, जल्दी अपना मोबाइल का पासवर्ड बताओ। पति, रहने दो, अब थोड़ा ठीक लग रहा है। डॉक्टर मरीज से, आप बहुत गरीब हो, आपको फ्री में ट्रीटमेंट करता हूँ, तुम ठीक होने के बाद मेरे लिए क्या काम कर सकता है? मरीज, साहब मैं तो बहुत ही गरीब आदमी हूँ, कब्र खोदता हूँ, इसलिए आपकी कब्र फ्री में खोद दूंगा। कैसा लगा मेरा मजाक? 30 दिन से बिना बताए घर से गायब एक राजस्थानी पति घर लौटा। पत्नी, मैं थारे गांव में बीमार पड़ी थी, जो मैं मर जाती तो? पति, तो मैं कौन सा स्मशान की चाबी अपने साथ लेके गया था? लड़का अपनी गर्लफ्रेंड से, मेरे पास मेरे दोस्त जैसे कार नहीं, पर तुम्हें पालकों पे बैठा के घुमाऊंगा। उसके जैसे बड़ा घर नहीं, पर तुम्हें दिल में रखूंगा। उसके जितने पैसे नहीं हैं, पर मजदूरी करके खिलाऊंगा। उसके जितना अमीर नहीं, लेकिन सिर्फ तुम्हारा ही रहूंगा। और क्या चाहिए तुम्हें? लड़की, पसकर पगले रुलाएगा क्या? पहले अपना दोस्त का नंबर दे। नो 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 नो। पेशेंट, डॉक्टर साहब, इस प्रेस्क्रिप्शन में आपने जो दवाई लिखी है उनमें से सबसे ऊपर की नहीं मिल रही है। डॉक्टर, वो दवाई नहीं है, मैं तो पेन चलाकर देख रहा था, चल रही कि नहीं। पेशेंट, अबे कमीने, मैं 52 मेडिकल शॉप घूम के आया हूँ तेरी हैंड राइटिंग के चक्कर में। साला एक मेडिकल वाले ने तो ये भी कहा था कल मंगा दूंगा, दूसरा कह रहा था ये कंपनी बंद हो गई, दूसरी कंपनी की दूं क्या? तीसरा कह रहा था इसका बहुत डिमांड चल रही है, ये तो ब्लैक में ही मिल जाएगा। साला चौथा तो बहुत ही एडवांस था, ये तो कैंसर की दवाई है, कैंसर किसको हो गया? नो 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 नो। बच्चा नल से आते पानी देखकर बोला, पापा ये पानी कहाँ से आता है? पापा, बेटा नदी से। बेटा, तो फिर मुझे नदी देखनी है। पापा उसे नदी दिखाने ले जाते हैं। बच्चा उन्हें नदी में धक्का मारकर गिरा देता है और भागता हुआ घर आकर माँ को कहता है, मम्मी जल्दी से नल खोलो, पापा आते होंगे। एक आदमी की पत्नी मर गई। जब उसे स्मशान ले जा रहा था तो पूरे रास्ता बेचारे पति रो रहे थे, मुझे अकेले छोड़कर कहाँ चली गई, अब कौन है मेरा इस दुनिया में? पास खड़ी लड़की ने सहेली से कह रही थी, ये अपना पत्नी से कितना प्यार करता है, काश इसका पता मेरे पास होता तो मैं इससे शादी कर लेती। रोते हुए पति ने उस लड़की की बात सुन ली। वहाँ और भी ज्यादा ऊंची आवाज से रोते हुए बोला, राजू गुप्ता, गली नंबर 4, मकान नंबर 12 में अकेले छोड़कर कहाँ चली गई तुम? जज, तुम्हें तलाक क्यों चाहिए? पति, जज साहब, मेरी वाइफ मुझसे लहसुन छिलवाती है, प्याज कटवाती है, बर्तन मंजवाती है। जज, इसमें दिक्कत क्या है? लहसुन को थोड़ा गर्म कर लिया करो, आसानी से छिल जाएंगे। प्याज को काटने से पहले फ्रिज में रख दिया करो, काटने समय आंखें नहीं जलेगी। बर्तन मांजने से 10 मिनट पहले भरे टब में डाल दिया करो, आसानी से साफ हो जाएंगे। पति, समझ गया हुजूर, अर्जी वापस ही दे दो मेरी। जज, क्या समझे? पति, यही कि आपके हाल मुझसे भी ज्यादा खराब है। नो 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 नो। टीवी रिपोर्टर ने एक जख्मी से पूछा, जब बम गिरा तो क्या वो जोर से गिरा? जख्मी गुस्से से, नहीं सालो, वो बहुत प्यार से रेंगते हुए मेरे पास आ गया और शर्माते हुए जोर से पटा। एक बार एक दादा दादी ने जवानी के दिनों को याद करने का फैसला किया। अगले दिन दादा फूलों लेकर वहीं पहुंचा जहां वो जवानी में मिला करते थे। वहां खड़े खड़े दादा के पैर में दर्द हो गया, लेकिन दादी नहीं आई। घर जाकर दादा गुस्सा से, आई क्यों नहीं? दादी शर्माते हुए, मम्मी ने आने नहीं दिया। टीचर, तुमने कभी कोई अच्छा काम किया है? पप्पू, हाँ सर,
एक बुजुर्ग धीरे धीरे अपने घर जा रहे थे। मैंने उसको जल्दी घर पहुंचा दिया। टीचर, वो कैसे? पप्पू, मेरा कुत्ते को उसके पीछे लगा दिया। no, एक बार एक विदेशी कुत्ता भारत आ गया। देसी कुत्ते ने पूछा, भाई आपके वहाँ कोई कमी है जो आप यहाँ आ गए? उसने कहा, मेरे वहाँ का रहन सहन, वातावरण, खान पान, जीवन स्तर सब कुछ यहाँ से ज्यादा अच्छा है, लेकिन भौंकने की आजादी नहीं है। पत्नी ने मायके से पति को फोन किया। कैसे हो? पति, ठीक हूँ। पत्नी, मेरी याद आने पर क्या करते हो? पति, तुम्हारी पसंदीदा आइसक्रीम केसर पिस्ता खा लेता हूँ या अमूल नट्स खा लेता हूँ। और मेरी याद आने पर तुम क्या करती हो? पत्नी, मैं भी राल स्टैक का क्वार्टर और 3 सिगरेट पीकर एक रजनीगंधा खा लेती हूँ। पप्पू जंगल में जा रहा था, तभी एक सांप ने पैर पर काट लिया। पप्पू को गुस्सा आया और दूसरा टांग आगे करके बोला, ले काट ले, जितना काटना है काट ले। सांप ने फिर 3-4 बार काटा और तक कर बोला, अबे तू इंसान है भूत? पप्पू, मैं तो इंसानी हूँ, लेकिन साले मेरा पैर जो है वो नकली है। एक आदमी का फोन पर अनजान नंबर से कॉल आया। लड़की, क्या आप शादीशुदा हो? आदमी, नहीं, पर आप कौन है? लड़की, तुम्हारा बीबी हूँ, आज घर आना फिर बताऊंगी। थोड़ी देर के बाद फिर अनजान नंबर से कॉल आया। लड़की, क्या आप शादीशुदा हो? आदमी, हाँ, पर आप कौन है? लड़की, तुम्हारा गर्लफ्रेंड धोखेबाज। आदमी, सॉरी यार, मुझे लगा मेरा बीवी है। लड़की, बीवी हूँ कुत्ते, आज तो बस तू घर आ जा। शक की पत्नी का शक दूर करने के लिए पति ने दाढ़ी रख ली, पूजा पाठ करने लगा और गीता रामायण भी पढ़ने लगा, गरीबों की मदद करने लगा, सारे गलत काम छोड़ दिए और प्रभु की भक्ति में लग गया। अब पत्नी फोन पर अपने पति के बारे में सहेली को बता रही थी, कमीना अब स्वर्ग की अप्सराओं का चक्कर में है। भिखारी पिंकी से, मैडम 1 रुपये दे दो। पिंकी, शर्म नहीं आती? इतना स्मार्ट, खूबसूरत, हैंडसम जवान लड़का होकर भीख मांगते हो? भिखारी खुश होकर, ठीक है तो फिर 1 जपी दे दो। पत्नी, जब मैं शादी करके यहाँ आई तो घर में बहुत मच्छर थे, अब तो बिल्कुल भी मच्छर नहीं है, ऐसा क्यों? पति, हमारा शादी होने के बाद मच्छरों ने ये कहकर मेरा घर छोड़ दिया, अब तो परमानेंट खून पीने वाली आ गई, हमारे लिए तो बचेगी नहीं। पप्पू अपने एक दोस्त से कह रहा था, किसी महापुरुष ने कहा था कि आप जिस विषय में ज्यादा सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। अब मुझे ये डर है कि किसी दिन मैं अंबानी ना बन जाऊं। कल रास्ते में स्कूल में साथ पढ़ने वाली एक लड़की दिखी। पप्पू ने पूछा, तुम्हें याद है हम साथ में पढ़ते थे? लड़की ने जवाब दिया, पढ़ती तो मैं थी, तुम तो मुर्गा बनता था। पत्नी, पति का बर्थडे पर क्या गिफ्ट दूं? पति, गिफ्ट रहने दे, बस इज्जत कर लिया कर और तमीज से बात कर लिया कर। पत्नी 5 मिनट में सोचकर, नहीं, मैं तो गिफ्ट ही 12 साल बाद वो जेल से छूटा मैले कुचल कपड़ों में बहुत थका हुआ घर पहुंचा। घर पहुंचते ही बीवी चिल्लाई, कहाँ घूम रहे थे इतना देर? आपकी रिहाई तो 2 घंटे पहले से हो गई थी ना। वो आदमी वापस जेल चला गया। वाइफ, मेहमान आ रहा है और घर में दाल के सिवाय कुछ बना नहीं है। हस्बैंड, जब वो आए तो किचन में एक बर्तन गिरा देना और जब मैं पूछूं तो कहना कि शाही पनीर गिर गया। फिर दूसरा बर्तन गिराना और कहना पनीर भुर्जी भी गिर गई। फिर मैं कहूँगा चलो दाल ही ले आओ। मेहमान के आने के बाद बर्तन गिराने की आवाज़ आई। हस्बैंड, क्या हुआ? वाइफ, भंगड़ा पालो कंजड़ा, दाल ही गिर गई। एक बार एक बादशाह ने खुशी में सब कैदी को रिहा कर दिया। उन कैदियों में बादशाह ने एक कैदी को देखा जो बहुत ही बुजुर्ग था। बादशाह, तुम कब से कैद में हो? बुजुर्ग, आपके अब्बा के दौर से। यह सुनकर बादशाह की आंखों में आंसू आया और बोला, इसको दोबारा कैद करो, अब्बा की निशान नहीं है।
एक गरीब आदमी बोला, ऐसी जिंदगी से तो मौत अच्छी है। अचानक यमदूत आया और बोला, तुम्हारे जान लेने आया हूँ। आदमी बोला, लो, अब गरीब आदमी मजाक भी नहीं कर सकता है। कैसा लगा मेरा मजाक? गर्लफ्रेंड, मेरा मोबाइल माँ के पास रहती है। बॉयफ्रेंड, अगर पकड़ी गई तो? गर्लफ्रेंड, पकड़ में नहीं आएंगे क्योंकि तुम्हारा नंबर बैटरी लो नाम से रखा हूँ। जब भी तुम्हारा फोन आता है तो माँ कहती है, लो चार्ज कर लो, मोबाइल बैटरी लो हो गई। नो नो नो। पत्नी, उठो, सुबह हो गई। पति, आंख नहीं खुल रही है, ऐसा कुछ बोलो कि मेरा नींद गायब हो जाए। पत्नी, रात में जिस जान से आप चैट कर रहे थे वो मेरी दूसरी आईडी है। अब बेचारा को 3 दिन से नींद नहीं आ रही है। पत्नी, आपको मेरी सुंदरता ज्यादा अच्छी लगती है या मेरी संस्कार? पति, मुझे तो तेरी ये मजा करने की आदत बहुत अच्छी लगती। संस्कृत टीचर स्टूडेंट से पूछ रहा है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ तमसो माँ ज्योतिर्गमय? स्टूडेंट सेड, तू सो जा माँ, मैं ज्योति के घर जा रहा हूँ। पत्नी पति से, हाँ जी सुनते हो, पड़ोस की पिंकी को मैथ्स में 100 में से 99 मार्क्स मिली है। पति, अच्छा, तो 1 मार्क कहाँ गया? पत्नी, अपना बेटे लेके आया। सास, कितने बार कहाँ हैं, बाहर जाने से पहले बिंदी लगाकर जाया करो। बहू, आदमी की बहू जींस पर बिंदी कौन लगाती है? सास, मैंने कब कहा जींस पर लगानी है, माथे पर लगाओ चुड़ैल। एक बार एक शराबी रात में शराबी पीकर घर आया और सोते सोते भगवान को प्यारा हो गया। ऊपर जाके उसने दोबारा जिंदगी मांगी तो मुर्गी के रूप में भगवान ने राजी हुआ और उसे वापस अपने घर में भेजा। जैसे भी वो मुर्गी बन के वापस आया, शराब में एक अंडा दिया और अंडे को देखते ही उसका होश उड़ गया क्योंकि उसका अंडा सोने का था। खुशी में उसने जोर लगा के एक और अंडा दिया, देखा तो वो भी सोने का था। अब तो खुशी से शराबी ने जैसे ही तीसरा अंडा देने के लिए जोर लगाया, वैसे ही उसके सर पे किसी ने झाड़ू मारी। अब पप्पू ने आंखें खोल के देखा तो उसकी पत्नी उसे झाड़ू से मारते हुए चिल्ला रही थी, उठ जा बेवड़े, बिस्तर पर टट्टी पे टट्टी किया जा रही है। नो 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 नो। मालकिन सुबह सुबह नौकर से बोली, रामू साहब के 2 अंडे उबाल दे। रामू बोला, मैम साहब, आपके भी दूध निकाल दूं? मालकिन बोली, अभी नहीं, साहब के जाने के बाद। अभी मजा आएगा ना। लड़की, भैया कोई स्टाइलिश साड़ी दिखाओ। दुकानदार, ये लो मैडम, जालीदार साड़ी है। लड़की, वाओ, कितने की है? दुकानदार, 2000 की। लड़की, भैया सही पैसे लगाओ, मैं तो हर बार आपकी ही दुकान से ले जाती हूँ। दुकानदार, कुछ तो रहम करो मैडम, ये दुकान कल ही नहीं खुली है। पत्नी, एक बात बताओ। पति, जी बोलो भाग्यवान। पत्नी, लड़की की मतदान करने के लिए उम्र 18 और शादी की 21 साल किस लिए रखा? पति, सरकार को भी मालूम है कि पत्नी को संभालना देश को संभालने से भी बड़ा काम है। ताहू हॉस्पिटल गया इलाज करवाने के लिए। नर्स, लंबी सांस ले लो। ताहू ने लंबी सांस ली। नर्स, कैसे महसूस हो रहा है? ताहू, मजा आ गया। एक बात बताओ, कौन सा परफ्यूम लगा कर आई हो? नो 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 नो। पति, कितने बार कहा है कि खाना बनाते टाइम मोबाइल मत चलाया कर, अब देख सब्जी का स्वाद एकदम पानी जैसे लग रहा है। पत्नी, ज़्यादा दिमाग का दही ना करो जी, आपसे कितने बार बोला है कि खाना खाते टाइम मोबाइल मत चलाया करो, सब्जी की जगह पानी में रोटी डूबे डूबे कर खा रहे हो। नो 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 नो।
एक लड़की सब्जी मंडी गई। लड़की, मुझे सारे सड़े अमरूद दे दो। ठेले वाला, सारे सड़े हुए? लड़की, हाँ, सारे खराब अमरूद। ठेले वाले ने सारे सड़े अमरूद एक पॉलिथीन में भर दिए। लड़की, अब इस पॉलिथीन को साइड में रखो और साफ अमरूद में से 1 किलो दे दो। No, 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 no. एक लड़का बहुत देर से क्लास में बैठी लड़की को घूर रहा था। जैसे ही नजर मिली, लड़का बोला, आपकी उम्र क्या है? लड़की, 23 साल की हूँ। लड़का कुछ सोचकर बोला, पर आपने तो 2 साल पहले भी 23 साल की बोला था। लड़की, देखा लड़कियां अपनी जुबान की कितनी पक्की होती है। लड़का, माँ, दिवाली आने वाली है, इस बार पटाखे इस दुकान से लूंगा। माँ, आरामजादे, ये पटाखे की दुकान नहीं है, लड़कियों का हॉस्टल है। लड़का, मुझे क्या पता, एक दिन पापा कह रहे थे कि यहाँ एक एक धांसू पटाखे हैं। No, 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 no. एक शहरी डॉक्टर बन गया। अब देखे उसने दवाई कैसे समझाई। दिल लगा के मोहब्बत में धमाल करे, सिरप को अच्छी तरह से हिला के इस्तेमाल करे। दिल मेरे टूट गया उठी जब उसकी डोली, सुबह दोपहर शाम बस एक एक गोली। कभी आके मेरे मोहब्बत का सुरूर देके, तमाम दवाइयों को बच्चों से पहुंच से दूर रखे। दिल मेरा इश्क करने से रजामंद रहेगा, इतवार के दिन अस्पताल बंद रहेगा। बंटी, मैं रोज दोपहर 3 घंटे आराम करता हूँ। दोस्त, ओह, तो तुम दोपहर को सो जाते हो? बंटी, नहीं नहीं, मेरी वाइफ सो जाती है, मैं सिर्फ आराम करता हूँ। सब्सक्राइब करके एक लाइक और एक कमेंट बनते हैं ना। पति, मैच वाला चैनल लगाओ। पत्नी, नहीं लगाऊंगी। पति, देख लूंगा। पत्नी, क्या देख लेगा? पति, यही चैनल जो तुमने लगाया।